गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 4.2 को अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 4.2 एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है। पूरी कोशिश करना है इसको समझने की, है ना। फिर जब कभी भी लॉकडाउन ओपन होएगा तो इसको अपन अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी इसको समझिएगा। जो मैंने अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई है, अगर उस प्रॉपर्टीज़ को आपको समझ में आया होगा तो आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, जब जाके आपको 4.2 क्लियर होएगी। और बोर्ड में एक क्वेश्चन इसका भी श्योर होता है 4 मार्क्स का। ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद मैं आपको बोर्ड का क्वेश्चन भी सोल्व करा के भेजूँगा। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दे रखा है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। इस पूरे डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है 0 के बराबर। अब बच्चों का दिमाग में क्या बात आती है सबसे पहले कि हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल के इसको 0 के बराबर शो कर देते हैं और इसका आंसर आ जाएगा 0। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 4.2 जब कभी भी आप सोल्व करो या पेपर में जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ लिखा होएगा बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस या प्रूव दैट। तो क्वेश्चन में बाकायदा स्टेटमेंट होगा कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सोल्व करिए, है ना। क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखा है कि इस डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर प्रूव करिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको 0 के बराबर लाइए। क्लियर। तो देखिए अब कैसे अपन किसी चीज़ को सोल्व करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है। चाहो तो 3 रो है तो तीनों रो के अकॉर्डिंग देख सकते हो, या फिर आप देख सकते हो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। अब अगर मैं इन तीनों रो को ऐड करता हूँ, जैसा कि आप यहाँ देखिएगा, रो नंबर 1 है a माइनस बी, इसकी बात कर रहा हूँ बस। फिर इसका देखिए रो नंबर 1 b माइनस सी, और फिर इसकी देखिए ये c माइनस ए। दिख रहा है आपको। रो नंबर 1 की मैंने तीनों फर्स्ट एलिमेंट ले लिए, रो नंबर 1 का, रो नंबर 2 का, रो नंबर 3 का। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ तो देखिए ए से ए कटा, सी से सी कटा, बी से बी कटा, तो क्या आ गया 0। ऐसे ही रो नंबर 1 का मैं सेकंड एलिमेंट, रो नंबर 2 का भी सेकंड एलिमेंट, रो नंबर 3 का भी ये वाला एलिमेंट लेता हूँ तो देखिए बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। तो सारी वैल्यू एक दूसरे से कट हो रही है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 0। ऐसे ही इधर भी देखिए सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों को भी जब मैंने देखा तो कट के 0 आ गया। तो मेरा क्या बन पा रहा है लॉजिक, अगर मैं R1 के एलिमेंट्स को, R2 के एलिमेंट को और R3 के एलिमेंट को ऐड कर देता हूँ, तो जैसा कि ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 है, मैंने क्या बोला था आपको, खुद सोचकर प्रॉपर्टीज़ बनानी पड़ेगी। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, ऑपरेशंस अप्लाई करने की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखकर हम क्या अनुमान लगा पा रहे थे कि अगर मैं या तो किसी भी रो को या कॉलम के अकॉर्डिंग देख लेते आप, या फिर कॉलम के अकॉर्डिंग देख लो, इस ए से वाला ए कट गया, इस बी से वाला बी कट गया, इस सी से वाला सी कट गया। तो अगर आप यहाँ पर C1 बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 भी लिखते तो कॉलम वाली प्रॉपर्टी बन जाती, और कॉलम वाली प्रॉपर्टी से भी आप यहाँ पर इसका आंसर निकाल सकते थे। तो आपका आंसर आ जाता 0 0 0। कॉलम 1 0 बन जाता, अभी रो 1 0 बन गई। तो और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई सा भी रो, ये मैंने थर्ड चैप्टर में पढ़ाया था आपको, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अंदर अगर 0 होता है तो उसकी पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 होती है। चाहो तो आप इसको सोल्व करके भी देख सकते हो, आंसर तो 0 आना ही है, क्योंकि जब आप 0 से बनाओगे, फिर 0 से बनाया, फिर 0 से बनाया। तो हमेशा ध्यान रखिए 4.2 के अंदर मैं एक सिंपल सा लॉजिक बोलूँगा। जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा, उस गिवन क्वेश्चन से आप कैसे भी करके, है ना, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, आपकी जो दिमाग में आया वो करिए आप। और कोई सा भी रो का एक एलिमेंट, कोई सा भी एक एलिमेंट, जैसे यहाँ पर 9 एलिमेंट दे रखे हैं ना, तो कोई सा भी एक एलिमेंट 0 कर दो बस, है ना। जैसे यहाँ तो चलो प्रॉपर्टी अप्लाई करने से तीनों 0 हो गए,
मेरा कहने का मतलब है कोई सा भी एक एलिमेंट, 9 में से कोई सा भी एक एलिमेंट अगर आप जीरो प्रूव कर देते हो तो उसके बाद आप डिटर्मिनेंट वाला कंसेप्ट जो कि आप छुपा के निकालते थे ना, उसके थ्रू आप अपना आंसर प्रूव कर सकते हो। तो इस लॉजिक को आप ध्यान रखना। किसी भी 9 में से एक एलिमेंट को अगर आप जीरो प्रूव कर देते हो तो उसके बाद आप डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। तो शर्त क्या है कि हमको 9 में से किसी भी एक एलिमेंट को पहले जीरो करना होगा। तो आगे के क्वेश्चन जब सोल्व करोगे तो ये मेरी बात आपके समझ में आएगी। जब हम इस जैसे एक एक करके स्टेप बढ़ते जाएंगे, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं, एक एक लाइन के, है ना, एक एक पेज के क्वेश्चन आते हैं इसके। तो मैंने जो लॉजिक बताया है वो लॉजिक आपके आगे काम आएगा क्वेश्चनों को सोल्व करते टाइम। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो 1 to 5 तक तो ऐसे क्वेश्चन दे रखेंगे, बस जीरो प्रूव करना है आपको। तो जीरो के लिए तो मैंने आपको 2 ही बातें बोली है, या तो फिर 2 रो या 2 कॉलम को आइडेंटिकल बना दो, पहला कंसेप्ट, और दूसरा कंसेप्ट है कोई सी भी रो या कॉलम को जीरो के बराबर प्रूव कर दीजिए। तो देखिए जैसा अभी वाला क्वेश्चन दे रखा है, बोला है कि इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको जीरो के बराबर प्रूव करिए। तो देखिए अब मैंने इसको कैसे सोल्व करा। ये है आपके कॉलम नंबर 2, क्लियर। ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3। अब कैसे भी दिमाग लगाओ आप, है ना, आपकी इच्छा। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं ये 65 है। अब मैं इसमें से अब इसको 65 कैसे बनाऊँ, कोई सी भी, चाहे मैं इसको बनाऊँ चाहे मैं इसको बनाऊँ, आपकी इच्छा, कैसे भी बना सकते हो। तो देखो मैं 7 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होता है 63। 7 9 जा 63, और 63 में 2 को ऐड करा तो 65। ओके। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करा तो 72, 72 में 3 जोड़ा तो 75, क्लियर। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया 81, 81 को 5 जोड़ा तो 86। तो अगर मैं इस रो नंबर, कॉलम नंबर 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है, कॉलम नंबर 2 को मल्टीप्लाई करा 9 से तो कॉलम नंबर 2 मल्टीप्लाई हो गए 9 से, और इसमें मैंने कॉलम नंबर 1 को ऐड कर दिया। तो कैसे ऐड करा, तो ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई हुई, कॉलम नंबर 2 को मल्टीप्लाई करा 9 से तो 7 9 जा 63, और उसमें मैंने कॉलम नंबर 1 को ऐड कर दिया। तो कॉलम नंबर 1 का एलिमेंट क्या है 2, तो कितना हो गया 65। ओके। तो मैं कॉलम नंबर 2 की जगह पर क्या लिख दिया यहाँ पर 65। ऐसे यहाँ देखिए 72 + 3 कितना हो गया 75, 81 + 5 कितना हो गया 86। तो ये कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट आ गए मेरे पास तीनों, तो मैंने कॉलम नंबर 2 में यहाँ लिख दिए। तो ये ऑपरेशंस अप्लाई करना होता है जैसा कि अपन ने 3rd चैप्टर में करा था। और डिटर्मिनेंट के लॉजिक में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जैसा अच्छा लगे, रो मेथड अप्लाई करना हो तो रो मेथड अप्लाई करो, कॉलम मेथड अप्लाई करना हो तो कॉलम मेथड अप्लाई करो, चाहे तो एक स्टेप में रो लगा दो, दूसरी स्टेप में कॉलम लगा दो। तो इसमें कोई बंदिश नहीं है आपके पास, आपको जैसे आपका क्वेश्चन बस सोल्व होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर देखिए मैंने प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ी थी कि अगर कोई सी भी 2 रो या 2 कॉलम अगर इक्वल हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट को आप डायरेक्ट जीरो लिख दोगे। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर, तो आपको क्या स्टेप लिखनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी को कैसे लिखना पड़ेगा, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, या तो आइडेंटिकल लिखो या यूँ लिखो कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर इक्वल, सो डिटर्मिनेंट इज जीरो। तो आपको प्रूव हो गया कि आंसर इज जीरो।